Respected Principal Sir, TPO Sir, HOD Sir, Judges Dinesh Yadav Sir, Gaurav Sir, and dear colleagues and dear all students. Good evening to all of you. आज का जो ये इवेंट है वर्ल्ड फूड डे जो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी। वर्ल्ड फूड डे एक इंटरनेशनल डे है जो आज के दिन 150 कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहले ये जो इवेंट है 16 अक्टूबर 1981 में रोम में सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद से हर साल एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल ये नए थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो वर्ल्ड फूड डे 2025 का जो थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फ्यूचर एंड बेटर फूड। ठीक, इस थीम के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हुए आगे इसकी कुछ और डिटेल चलेंगे, हम लोग हिस्ट्री में चलेंगे, क्योंकि थीम के ऊपर ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाए हैं और इनको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो 16 अक्टूबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जिसका टाइम पीरियड था 1939 से 1945, सितंबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर हो गया था। उससे जस्ट पहले जून 1945 के अंदर 51 कंट्रीज़ ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन की थी जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे बेसिकली: पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन। इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को लेके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई यूनाइटेड नेशन। जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई तो इसके 51 कंट्रीज इसके मेंबर थे और आज के दिन 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 193 कंट्रीज। इसके बाद अक्टूबर में इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक और ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन की जिसको नाम दिया गया FAO, जो आप लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के भी 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू डिफीट द हंगर, सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन FAO बनाई गई। बेसिकली इस FAO जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए ही हम हर साल वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है कि इसको हर साल सेलिब्रेट क्यों करते हैं। इसको सेलिब्रेट करने का रीज़न ये है कि ओवरऑल वर्ल्ड को एक मैसेज कन्वे करना कि भोजन सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, हर एक व्यक्ति का एक अधिकार बनता है कि वो भरपेट खाना खाकर ही सोए। से हंगर की वजह से मर जाते हैं, भूखमरी की समस्या जो हमारे इंडिया में नहीं है, हम प्राउड फील करते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसको डिटेल में बताऊंगी। इस हंगर की प्रॉब्लम को कर सकते हैं वेस्टेज को कम करके। अब वेस्टेज को कम करने से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी वो शेयर करूंगी आपसे। वो स्टोरी थी हमारे एक वेल नोन पर्सनैलिटी, हमारे इंडिया के, हमारी कंट्री के लेट श्री रतन टाटा जी। हैम्बर्ग में जाते हैं वो। हैम्बर्ग एक सिटी है जर्मनी में। वो विजिट करते हैं अपने एक कलीग के साथ हैम्बर्ग के एक रेस्टोरेंट में जाके वो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं। खाना ऑर्डर उन्होंने अपनी नीड से ज़्यादा ऑर्डर किया था, तो थोड़ा सा जितना भी उनका यूज़ था उन्होंने खाया और उसके बाद वो निकलने लगे वहाँ से। तो जैसे ही वो वहाँ से अपना खाना जितना उनको छोड़ा और फिर जब वहाँ से निकलने लगे तो एक एल्डर लेडी उनके साथ की टेबल पे थी। उन्होंने जाते हुए उन्हें टोकते हुए रोका, ये कहते हुए कि ये खाना आपने जो छोड़ा है ये आपने वेस्ट क्यों किया। तो उनके साथ जो कलीग थे वो इमीडिएटली क्या रिप्लाई करते हैं कि हमने इसके लिए पे किया है। बट द लेडी सैड, पे किया है वो सिर्फ और सिर्फ खाने का पे किया।
पे नहीं किया, तो वो इमीडिएटली कॉल करती हैं वहाँ की, वो वहाँ से इमीडिएटली एक ऑफिसर आता है, कॉल के बाद चार्ज करता है, वो चार्ज करता है और साथ में एक हार्ट टचिंग लाइन उन ऑफिसर ने उनको बोली, वो ये थी कि मनी आपने जो पे किया है वो सिर्फ और सिर्फ मनी तो आपकी है, लेकिन जो इसमें रिसोर्सेज लगे हैं इसको प्रोड्यूस करने के, तो अगर यही सोच हम सब डेवलप कर लें हमारे देश को रोकने के लिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सब फेल है। हम बात करें कि बुखारी की, अभी हम नॉर्मली बात कर रहे थे कि तो कुछ एक फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा है इसके ऊपर, जो है वो एवरी ईयर भूखमरी की वजह इफेक्ट क्या है कि उन 9 to 5 ईयर एज चिल्ड्रन है जिनकी डेथ हो जाती है। ये तो थे हम डिस्कस किया। सेकंड मेजर चैलेंज, सेकंड मेजर कुपोषण भी कहते हैं, खाना तो मिल रहा है लेकिन उतने इसका बीमारियों का शिकार हो गए। तो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो 9 में से एक जो है, एक पीपल, और 800 मिलियन जो है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। ये यूएसए की बहुत ज़्यादा इसके अंदर पीछे है एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी है, फूड सप्लाई हो सके, डिफरेंट टाइप की लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी रिलेटेड मिड डे मील का जो प्रोविज़न चला हुआ है किया जाता है, और डिपो के अंदर जो मिलते हैं जिसमें 75% रूरल पॉपुलेशन को बेनिफिट मिल रहा है, भी बेनिफिट उठा रही है उसका। इसके एजुकेशन है और पीएम पोषण स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, अंत्योदय कल्याण योजना, ये डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने चलाई हुई है हंगर को कम करने के लिए, डिफीट करने के लिए। हम प्राउड से कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर पिछले कई सालों से कोई भी पीपल भूखमरी की वजह से नहीं मरा है, लेकिन फिर भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ओवरऑल वर्ल्ड के लिए कि जो खाना हम अपनी प्लेट में वेस्ट करते हैं वो उस नीडी पीपल तक पहुँचे जो हंगर की वजह से सफ़र कर रहे हैं। एंडिंग से पहले एक प्रॉमिस आप सबको करना होगा, यहाँ जो भी बैठे हैं, कि आप उतना ही खाना अपनी प्लेट में लें जितना आपको इनफ है खाने के लिए, वेस्ट ना छोड़ें, और यही चीज़ आप अपनी फैमिली में भी इम्प्लीमेंट करें, और अगर आप करेंगे तो कमिंग जनरेशन्स को भी ये चीज़ें फॉलो करवाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया नीरू मैडम। तो आज के जो हमारा कार्यक्रम है उसका मेन मकसद ही ये है कि हम खुद को जागरूक कर पाएँ, हमारे परिवार को जागरूक कर पाएँ, हमारे समाज को जागरूक कर पाएँ कि जो अनाज है वो ईश्वर की दी हुई वो एक नेमत है जो हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। एक तरफ तो ये हालात है कि नाली के अंदर खाना जाता है, दूसरी तरफ ये हालात हैं कि उस खाने की कमी के कारण लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, मलन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं और भूख का शिकार होते हैं। तो कई बार ये सवाल उठता है कि सर अगर हम थोड़ा बहुत बचा भी लेंगे
तो ये उन बच्चों तक तो नहीं पहुंचा, ये तो इस थाली में ही रह गया या हमारे पास ही रह गया।